नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पटल पर। और आज के इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो पीटीआई सेकेंड ग्रेड अर्थात की वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक की भर्ती निकली है, उसके संदर्भ में। यदि हम संख्या के आधार पर देखें तो 461 पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो क्रमशः 318 गैर अनुसूचित क्षेत्र, 141 अनुसूचित क्षेत्र और 2 शहरिया के आधार पर आमंत्रित किए गए हैं। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 13 अगस्त है और इसके अंतर्गत हमें यह जानना है कि कैसे आवेदन किया जा सकता है, क्या योग्यताएं हैं और आयु सीमा क्या रहेगी। तो ऐसे में सबसे पहले तो जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का कार्य है वह अधिकांशतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रहता है और उन विद्यालयों में भर्ती की जाती है और छात्रों का शारीरिक तौर पर विकास करना इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसी भर्ती की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती को जारी किया है 8 जुलाई 2022 को, जिसके अंतर्गत 461 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्र के 318, टीएसपी क्षेत्र के 141 और शहरिया क्षेत्र के 2 पद हेतु आवेदन किया गया है। यहां पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण भी लागू किया गया है, जो राज्य सरकार के नियम के अनुसार है और राज्य सरकार टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी जो है उन्हें गैर टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन करने की अनुमति भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त पद कम या अधिक करने के लिए भी विभाग स्वतंत्र है। एक और बात कि टीएसपी क्षेत्र के जो विद्यार्थी है वह गैर टीएसपी में आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन गैर टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थी टीएसपी क्षेत्र में आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहां पर जब हम बात करते हैं कि आवेदन विविध क्षेत्र में किया जा सकता है, तो ऐसे में स्पष्ट कहा गया है कि टीएसपी क्षेत्र के निवासियों को यदि वह दोनों का चयन करते हैं तो टीएसपी क्षेत्र को और गैर टीएसपी क्षेत्रों में प्राथमिकता का क्रम भरना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यहां पर यदि योग्यताओं की बात की जाती है तो शैक्षणिक अर्हता स्नातक या समकक्ष एग्जामिनेशन जो यूजीसी से जुड़े हुए विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो, बीपीएड किया हुआ हो
तथा हिंदी लिखना जानता है और राजस्थानी संस्कृति के बारे में जानता है, ऐसा व्यक्ति इसके आवेदन के लिए योग्य है। शैक्षणिक अर्हता के संबंधित बात में यह भी कहा गया है कि पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र है। यहां पर लेवल 11 जो कि राजस्थान के वेतन की जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत चयन किया जाएगा और परिवीक्षा काल के अंतर्गत मतलब कि जब भी आपका सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग होती है, उसके आरंभिक 2 साल के अंतर्गत आपको नियत वेतन दिया जाएगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और कब से, तो 1 जनवरी 2023 को इसकी गणना की जाएगी। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष की बात करते हैं तो उन्हें 5 वर्ष तक आयु में छूट देय होगी एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस जो कहते हैं, बैकवर्ड क्लास जो कहते हैं, उसकी महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन यदि महिला सामान्य वर्ग की है, अनारक्षित वर्ग की है, तो ऐसे में उसे 5 वर्ष की छूट देय होगी। विधवा एवं परित्यक्ता महिला के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। उच्चतम आयु सीमा के मामले में कोर्ट के आदेश लागू होंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई केस चल रहा है या किसी और प्रकार का छूट है तो वह भी यहां पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त यदि आप एनसीसी से जुड़े हुए हैं या खेल विभाग से जुड़े हुए हैं तो उससे संबंधित नियम भी यहां पर लागू होंगे। चयन की प्रक्रिया बहुत ही आसान, अर्थात कि प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए अभी तिथि घोषित नहीं की गई है। परीक्षा स्थान व तिथि बहुत जल्द, अर्थात कि जब भी आयोजित किया जाने वाला है उस समय यथा समय घोषित कर दी जाएगी। आवेदन की अवधि 15 जुलाई से 13 अगस्त तक की है, जिसके लिए आप आरपीएससी की साइट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवश्यक निर्देशों को पढ़कर और एसएसओ आईडी sso.rajasthan.gov.in सिंगल सिंग ऑन पोर्टल पर जाकर और आप एक बार ओटीआर अर्थात कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर ले यदि आपने पहले नहीं कर रखा है, और यदि कर रखा है तो ऐसे में आप सिटीजन ऐप में जाकर और रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसके द्वारा अपना आवेदन कर सकेंगे। अपने दस्तावेज पहले ही एकत्र कर ले ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। यदि आप आवेदन करते हैं और शुल्क जमा करा देते हैं तो ऐसे में किसी भी प्रकार का शुल्क का जो है वह रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि अंतिम दिनांक से पहले आप आवेदन नहीं करते हैं और
अंतिम दिनांक पर आवेदन करते हैं और ट्रांजैक्शन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आती है तो आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि आप किसी जानकारी को गलत भरते हैं या अस्पष्ट भरते हैं और बाद में किसी प्रकार की समस्या आती है, ऐसे में यदि आपको अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो ऐसे में भी आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसे में आप अपनी जानकारी बिल्कुल सत्यता से भरें, यह आपको ध्यान रखना है। इसका सिलेबस जो है वो जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए साइट है SSO जो लॉगिन है उसके लिए भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जब फीस की बात की जाती है तो सामान्य वर्ग से 350 रुपया, नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग और अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग EWS से 250 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है 150 रुपया और TSP के अनुसूचित जाति जनजाति और 12 जिले के जो शहरिया हैं उनके लिए 150 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी स्वयं की हो, किसी अन्य का देते हैं और आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है, ऐसे में आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप बंद कर देते हैं इन्हें या नंबर बदल देते हैं, ईमेल आईडी बदल देते हैं, ऐसे में सूचना प्राप्त नहीं होती है, इसके लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती है उनका समाधान आप पहले से ढूंढकर रखें। इसके अतिरिक्त जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं खेल से संबंधित या अन्य योग्यता से संबंधित, उन प्रमाण पत्रों को निर्धारित तिथि, आवेदन की तिथि से पहले तक आप एकत्र कर लें। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारी जैसे जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आदि इस नोटिफिकेशन में दी गई है, उसे तसल्ली से पढ़ लें ताकि आपके आवेदन में कोई गलती होने की संभावना नहीं रहे। तो ये थी भर्ती के बारे में जानकारी। निश्चय ही आपको ये जानकारी पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सके। फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद। अलविदा।